हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे कोई किसी भी टेंस का सेंटेंस लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, नरेशन के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, सेकेंड रूल की तरफ, जो ये है कि यदि रूल आपका जो सेकेंड है वो ये कहता है, रूल सेकेंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। वो कैसे होता है आइए आपको हम बता दे रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वाक्य आया हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है तो पास्ट के कंटीन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो वो पास्ट के परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट है, यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो ये चला जाएगा इसमें पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कंटीन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, और यदि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक, कहने का मतलब ये कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि सिंपल प्रेजेंट आया हुआ है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आया हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आ गई बात समझ में। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब जैसे बिल है, बिल आई हुई थी इसको वुड में कर देंगे। सेल है तो शुड में परिवर्तित कर दीजिए। कैन है तो कुड में चेंज कर दीजिए। मे है तो माइट में चेंज कर दीजिए। यदि कैन है तो कुड में, सेल है तो शुड में, बिल है तो वुड में, मे है तो माइट में, इन सारी जो है परिवर्तन ये सारे कर दीजिए आप। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पहले से ही शुड, वुड, कुड, माइट, हैड टू, यूज्ड टू या हैड बेटर का प्रयोग हुआ है तो आप इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इनमें कोई चेंज नहीं करते। ठीक, एक बार फिर से रूल देख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? सिंपल प्रेजेंट चेंजेज इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट,
पास्ट पर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर आगे बात समझ में? बिल है तो वुड में कर दीजिए, सेल है तो शुड में, कैन है तो कुड में कर दीजिए, मे है तो माइट में कर दीजिए, ठीक। और यदि पहले से ही वुड, शुड, कुड, माइट, हैड, बेटर या यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है या आर्ट टू का प्रयोग हुआ है तो आप उनमें कोई चेंज नहीं करते हैं। पिछले जो है वीडियो में आपको बताया गया कि असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में करिए, या सेज टू को टेल्स में करिए, या सेड टू को टेल में, अन्यथा की दृष्टि में उसको वैसे रहने दीजिए। कामा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये कह रहा है कमला सेड ही इज रॉन्ग, ही इज रॉन्ग, कमला सेड ही इज रॉन्ग, कमला सेड ही इज रॉन्ग। अब देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग पार्ट को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए। रिपोर्ट ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये देखिए यहाँ पे सेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट टेंस में है तो आपको नियम बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस के सेंटेंस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका इज एम आर है तो वाज या वर में बदल जाएगा, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई हुई वर्ब जैसे इज एम आर है तो इनको वाज या वर में जो है ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आप जो है चेंज कर देते हैं। तो जाइए इसको देख लीजिए, जैसे कमला है, कमला, और उसके बाद सेट के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो इसलिए आपको जो क्या करना पड़ेगा, सेट को सेट ही रहने देंगे, डबल कामा हटा देंगे। कामा के स्थान पर अंदर का सेंटेंस असर्टिव है, अफर्मेटिव है कि नहीं? असर्टिव है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता नहीं है। और ही सी इट आपका किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही को इस्तेमाल कर दी ही, और इज एम आर को बदलते हैं वाज या वर में किस कंडीशन में, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे इज एम आर को वाज या वर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ही सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब भी तो सिंगुलर आनी चाहिए ना। तो वाज और वर्ब में वाज जो होती है वो सिंगुलर होती है, वर आपकी प्लूरल होती है। तो क्या लगाएंगे, ही के साथ वाज और उसके बाद रॉन्ग। क्लियर? आगे बात समझ में? फिर से देख लीजिए, कमला रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था ना इसलिए सेट को सेट ही रहने दिया, डबल कामा हटा दिया आपने, कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग क्योंकि अंदर का सेंटेंस असर्टिव था। उसके बाद ही को आप जो है थर्ड पर्सन था इसलिए चेंज नहीं किए। उसके बाद इज एम आर को वाज या वर्ब में ले गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी तो वाज सिंगुलर इसलिए वाज रखा, बाकी जो है जोड़ दिया हुआ है। आगे का समझ में? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ही सेड अली फ्लाई अ काइट, ही सेड अली फ्लाई अ काइट। ये भी एग्जांपल आपको देख लिया जाए जो है, इसमें कह रहे हैं जो है आपका जैसे ही, देखिए चेंज कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग के बाद ऑब्जेक्ट आया है इसलिए यहाँ पे सेड का सेड ही रहने दीजिए, डबल कामा हटा दिए, कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग क्योंकि अंदर का सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, दैट लगा दिए। अली आपका जो है प्रॉपर नाउन इसलिए अली का ये एक कैपिटल रहेगा, ठीक। अली यहाँ पे देखिए फ्लाई सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वर्ब जो है आपकी जो है फ्लाई या पी एल वाई वाई हटा करके आई एस जोड़ा हुआ है, इसमें आपने इसको सिंगुलर बनाया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आपका सिंगुलर था। तो ये सिंपल प्रेजेंट में आया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस जोड़ा जाता है तो क्या होती है आपकी, वो आपकी सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म होती है। अब वो चेंज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में, कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे सेड जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आया हुआ जो वाक्य है किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और चूंकि ये अफर्मेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही जाएगा। बोलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए जब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होते हैं ना। तो अली तो आपका सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लू होती है ना, तो अली फ्लू और काइट।
क्लियर? आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए ही रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट था नहीं, इसलिए सेट को सेट ही रहने दी, कामा हटाए, दैट लगाए, डबल कामा आपने उड़ा दिया। उसके बाद अली का एक कैपिटल इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। फ्लाई या अली फ्लाई या काइट पूरा सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रिपोर्टिंग और पास्ट में, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में जो है ले जाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक, तो अली फ्लेव अ काइट। क्लियर? आ गई बात समझ में? आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। शिवम सेड कामा डबल काम में आई एम रीडिंग अ लेटर। आई एम रीडिंग अ लेटर। शिवम सेड कामा डबल काम में आई एम रीडिंग अ लेटर। तो यहाँ पे देखिए शिवम रिपोर्टिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या ले आएंगे? शिवम सेड, फिर डबल कामा हटा दिया, कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, क्योंकि अंदर का सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। ठीक, दैट आई फर्स्ट पर्सन आई भी फर्स्ट पर्सन में तो होता है रिपोर्टिंग की किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका शिवम, शिवम के लिए प्रोनाउन क्या दोगे? प्रोनाउन आपका जो है शिवम थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में ही प्रोनाउन जाना चाहिए। ही सी इट और दे है। यहाँ पे जो है आई यानी एक की बात कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे ही सी इट दे में जो है आपका जो है सिंगुलर क्या है? आपका ही या सी है। यहाँ पे चूंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है शिवम, तो इसी के हिसाब से आपको प्रोनाउन किया गया, तो ही रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ही रख दिया आपने, ही रख लिए हुए। ठीक है, क्या लिया हुआ है? ही। ठीक, आई जे मार्क, तो ये आपका क्या हो गया? आई की जगह पे ही हो गया। ठीक, अब ई जे मार्क किसमें ले जाएंगे? चूंकि ये आपका पूरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस वाज या वर के बाद वर्क या आई फॉर्म होती है, तो ही के साथ वाज लगाएंगे ना, तो ही के साथ आपने वाज का प्रयोग करते हैं। ही वाज, और रीडिंग आपका मेन वर्ब वैसे ही रहने दीजिए। ठीक, ही वाज रीडिंग अ लेटर। क्लियर? ही वाज रीडिंग अ लेटर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आराम से सारे नियम एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद आगे बनाइए। अगला एग्जाम्पल देख दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कह रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। He said, comma double comma, the teacher has gone. The teacher has gone. The teacher has gone. ठीक, he said the teacher has gone। यहाँ भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए ये सेड को सेड ही रहने देंगे आप। ठीक है, he said डबल कामा हटा दिया आपने, कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, अंदर का सेंटेंस असर्टिव है इसलिए। ठीक, नियमबद्ध तरीके से एकदम चलते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं। ही सेड दैट, द टीचर आपका जो है ऐसे ही रहेगा, द टीचर। अब ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के सेंटेंस को क्या कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं ना। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे टीचर के बाद हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां होती है, देखिए गॉन ही है। ठीक है, तो ही सेड दैट द टीचर हैड गॉन, फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। आइए जो है नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। लीला सेड कामा डबल कामा में इट हैज बीन raining since morning। It has been raining since morning। ठीक, डबल कामा क्लोज। सेंटेंस देखिए, लीला सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले चेक कीजिए रिपोर्टिंग और किस में है? रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, यानी कि अंदर के सेंटेंस में जो है डबल कामा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें परिवर्तन होगा, उसमें चेंज होगा। ठीक है, टेंस में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका किसमें लिखा है? इट सब्जेक्ट आपका हैज आप लिखा है प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और चूंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, इसलिए इसमें जो है परिवर्तन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए होंगे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देते हैं, यानी हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म बदलते हैं ना। देखिए यहाँ पे लीला का लीला ही रहेगा, लीला, सड को सड ही रहने दीजिए क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया। डबल कामा हटाइए, कामा के स्थान पर दैट, इट का इट ही रहेगा क्यों, क्योंकि इट जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आप कोई चेंज करते नहीं, ठीक। तो इट, और ये देखिए हैज हैव को किसमें बदल देंगे, जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड बीन में ना, हैज बीन या हैव बीन किसमें बदल देंगे, हैड बीन में। कब कब, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, क्योंकि है इसलिए यहाँ बदलना पड़ेगा, इट हैड बीन, ठीक। रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है, रीडिंग, सॉरी रेनिंग होगा, रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, RAINING, रेनिंग सिंस, और बाकी आप जो है सेम वैसे डाल दीजिए, लास्ट में स्टॉप कर दीजिए। लीला सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे he said कामा डबल काम में he learned his lesson, he learned his lesson, ठीक। तो यहाँ देखिए ही आपका ऐसे ही जो है सेट आपका सेट ही रहेगा, डबल कामा हटा दी, कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, ही थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकते आप, ही ऐसे रहने दीजिए, ठीक। रिपोर्टिंग, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है आया हुआ है जो है पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो ही के बाद जो है आप हैड लर्न, और उसके बाद हिज का हिज ही रहेगा, लेसन, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे का जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।